नाज़रीन, इस वक्त हम फ़तेह मोहम्मद गबोल गोठ में यहाँ पे बैठे हैं और हमारे साथ नवाबज़ादा असद नबील खान गबोल साहब बैठे हैं। तो आज यहाँ के फ़तेह मोहम्मद गबोल गोठ एहलियान इलाके ने और जो करबो जवार के इलाके हैं, यहाँ इन लोगों ने नवाब साहब के साहबजादे हैं, उनको दावत दी है खुसूसी तौर पे। तो यहाँ आए, एक मतलब तो एक आप समझे एक मीटिंग था, एक हाल वाला बिरादरी से मिलने के ख्याल से आए। और असद साहब यहाँ के हलके के हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का भी इरादा रखते हैं। तो इस इलाके के हवाले से अभी जैसे मैंने तकरीर भी थी, कुछ यहाँ के इंतहाई बड़े बड़े मसाइल हैं। इंशाल्लाह इन पर तो आइंदा भी चल कर हम इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज हम इंशाल्लाह इनसे सरसरी तौर पे मुख्तसर कुछ हाल वाला करेंगे। असद सबसे दोस्तों पेसर मती मिन्नत वारा लख लख मिन्नत के तो मैं गबोल मीडिया टाइम दाता तो मिन्नत वारा। अच्छा जनाब, इस वक्त मसला ये है कि हम सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल को जिस तरह इन्होंने दलदल पे ला के खड़ा कर दिया, और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत के बाद जब ये PDM की हुकूमत आई थी तो इसमें तमाम तकरीबन सब पार्टियाँ थे। तो एक उम्मीद था कि ये भी कुछ आगे काम को बढ़ाएंगे, कुछ मुल्क को इस दलदल से धकेल के निकालेंगे, लेकिन हमने देखा मज़ीद इन लोगों ने धकेल के रख दिया। अब आप क्या समझते हैं, मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के पास कोई इसका प्रोग्राम है जो इस दलदल से इस मुल्क को निकाले? देखिए, मेरी ज़ाती तौर पे जो सोच है और ये मानना है कि अब जो हालात मुल्क के हो चुके हैं, जो मसले मसाइल अब जिस हम लोग एक मोड़ पे खड़े हैं, ये अब सिर्फ 1.5, 2, 3, 4, 5 साल की बस की बात नहीं हुकूमत की। पाकिस्तान की जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हमें चाहिए स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी से मुराद ये कि पॉलिसी हमें एक ही चाहिए, जो कि चाहे 5 साल हो, 10 साल तो 15 साल तक एक ही पॉलिसी को फॉलो करना है, जिसमें हम लोग अपने कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ चीज़ें लेकर जाएंगे। क्योंकि अभी जो हालात हैं, हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, जो हम लोग सामान बाहर से मंगाते हैं, वो तकरीबन 3 से 4 गुना हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो ये जो मसले मसाइल है कि बार बार IMF के पास जाना, बार बार इंपोर्ट बंद कर देना, बार बार सब्सिडियाँ खींच देना या PI को बेच देना, स्टील मिल को बेचना, ये मसले मसाइल उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक एक ही पॉलिसी अगले 5 या 10 या 15 साल तक नहीं आएगी और उस मुल्क को स्टेबिलिटी नहीं देगी। तो मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी लेकर आए, एक मंशूर लेके आएँ जो कि मईशत को एक समझे आला तरजीह देंगे और अगले 10 से 15 या 20 साल तक उसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे और सारी पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं। मेरी नज़र में इमरान खान एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट शख्स था, क्योंकि उसके पास पूरे इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट था, लेकिन वो बेवकूफ़ आदमी सियासतदानों को अपने साथ नहीं बैठा पाया। ये कैसी सियासत थी कि आप बोल रहे थे कि ये सियासतदान चोर हैं, डाकू हैं, और लेकिन आप दहशत गर्दों से बात करने को आप तैयार थे। तो इस सोच की वजह से, हालांकि उस वक्त एक सुनहरा मौका था, वो चाहता चाहे क्यों इस्टेब्लिशमेंट साथ ही सियासतदान को अपने साथ बैठाता, इस मुल्क के लिए वाकई कुछ कर सकता, लेकिन उसने ये मौका खो दिया और उल्टा अपने पैर पे उसने सिर्फ गोली नहीं, जीथरी का गोली मारा है उसने। तो बात सारी ये कि पीपल्स पार्टी और मेरा ख़ुद ज़ाती तौर पे भी मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को यही मशवरा दूंगा कि जो भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए करना है, सबको इकट्ठा ही लेके चलना है। और इकट्ठा इसी तरह होगा कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी लिखे, चार्टर ऑफ इकॉनमी बना, जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ बीबी शहीद साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था, उसी तरीके से एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बना जिसमें एक ही पॉलिसी मईशत के हवाले से फॉलो किया जाए, कोई भी उस पॉलिसी को छेड़ेगा नहीं, चाहे वो पॉलिसी हो ज़राअत के हवाले से, IT सेक्टर के हवाले से, जो भी पॉलिसी है जिनको आप लोग परसू करना चाहते हो, सारी पार्टियों का आप लोग हाँ में हाल हैं। और उसी तरीके से मुल्क इंशाल्लाह अगर 5 साल नहीं, अगले 10 से 15 साल में इंशाल्लाह हम लोग एक ताकत के तौर पर उभरेंगे। मेरा ज़ाती मानना है ये। ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक और सवाल है, ज़रा मुख्तसर अपनी वो करेंगे। यहाँ के लोकल, जैसे अभी मैंने भी कुछ मसलों की निशानदेही की है, यहाँ का जो सबसे बड़ा अहम मसला लोकल जो लोग हैं उनको ज़िंदगी की वो तमाम तर सहूलियात जो हैं वो तकरीबन समझो कि उनको मुयसर ही नहीं है बनिस्बत दूसरे लोगों के मुकाबले में। और हम देख रहे हैं सिंध में ख़ासकर कराची से हैदराबाद तक आप लेके सुपर हाईवे के दोनों जानिब मेगा प्रोजेक्ट्स इतनी तादाद में बन रहे हैं जिसकी मुखालिफत तकरीबन ये माहौलियात की जो आलमी तंजीमें वो भी कर रहे हैं, दुनिया भर के ये लोग कर रहे हैं कि भाई इतनी मेगा प्रोजेक्ट्स की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है और ये बन रहे हैं। और माजरत के साथ इसकी सरपरस्ती पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मकामी MNA MP बिल्कुल खामोश खड़े हैं।
मुख्तलिफ़ गोठों पे कब्ज़े, ये मसले हैं। दूसरा, जो यहाँ लोग रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा, जो कराची शहर के अंदर, उनके लिए कब्रिस्तानों का बहुत बड़ा मसला इशू हमने देखा है कि बेचारों को तकलीफ़ हो रही है। हमारे कई गबोल ऐसे हैं, उनका कोई मैत होता है तो उनको या तो बलूचिस्तान ले जाते हैं या गांव टिक्को बारान उधर ले जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा मसला है। दूसरा एक अहम मसला मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। एक तो मसले ये, जैसे बेरिया टाउन हो गया, मलिर एक्सप्रेस हो गई, ये सारे मसाइल हैं। तो ये अहम मसला है। 2022-23 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यहाँ पर अंग्रेज़ के दौर से एक सिस्टम चल रहा था, मकामी लोगों को 20 साल 30 साल ज़मीनों की जो लीज़ें थी वो दी जा रही थी। अब वो गवर्नमेंट ने सारे कैंसिल कर दिए, क्योंकि वो मकामी लोगों के हक़ थे, उन्हीं की वो थी, वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए। और हमारी असम्बली के फ्लोर से बिल्कुल खामोशी, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये सारे मसले हमारे हैं, और यकीनन आप भी, अल्लाह आपको MP बनाए, कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो ये मसले आपके साथ भी होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग इस उम्मीद पे हैं कि भाई हमारा MP जो आएगा हमारे इन मसलों की तरफ तवज्जो देगा। आप थोड़ा सा इनके बारे में हमारे नाज़रीन से कुछ। देखिए, आपने काफ़ी मसले मसाइल की निशानदेही की है, और मैं बात ज़रूरी दोहराना चाहूँगा कि ये वो मसले मसाइल ऐसे नहीं कि पिछले 13, 14, 15 साल में शुरू हुए। ये समझें कि मसले मसाइल पिछले मैं कहूँगा 60 साल से ये मसले मसाइल हमारे समझे कि लोगों ने जन्म लेना शुरू किया था, क्योंकि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कराची में प्लानिंग के तहत चीज़ें आगे नहीं बढ़े गई। चाहे वो हो कि टाउन प्लानिंग हो, चाहे कच्ची आबादियाँ हों, चाहे वो पार्क हो, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो। कराची में ये कि चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे सियासतदान भी कह सकते हैं, हमारी भी गलतियां होंगी। हवस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने जो इन मामलात को तरजीह नहीं दी कि इसका, क्योंकि आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि एक इकोलॉजिकल एक डिज़ास्टर एक समझे जन्म दे रहा है, जिससे हमने ख़ुद भी देखा है कि सिर्फ सियासतदान नहीं, लेकिन मैं कुछ हमारे ये भी कहूँगा कि कारोबारी शख्सियतों ने भी समझे इस चीज़ का भरपूर उन्होंने एक गलत फ़ायदा उठाया कि उन इलाकों में उन्होंने टाउन हाउसेस सोसाइटियाँ बनाई जहाँ पे समझे उनको बनाना नहीं चाहिए था। तो ज़रूर ये समझें कि मेरे ख़्याल में कि मसले का हल यही है कि एक अवेयरनेस मेरे ख़्याल में नहीं है लोगों के बीच में, लोगों के दरमियान, चाहे वो हो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स की, और जो ख़रीदार भी आ रहा है, वो ख़रीदार भी तो उनको समझेंगे, वो पैसे दे के इनसे ही चीज़ें जो भी हैं, प्लॉट्स हों, चाहे वो फ्लैट हो, अपार्टमेंट, वो ख़रीद भी रहे हैं। तो अवेयरनेस ना होने की वजह से जो है लोग भी ये समझें कि इन प्लॉट्स को, इन घरों को, इन सबको ख़रीद रहे, और वो जो हमारे डेवलपर हज़रात हैं, जो भी बिज़नेसमैन हैं, जो कारोबारी शख्सियत है, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी नज़र में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात सारी ये कि आप सही कहते कि ये बहुत एक मुश्किल एक समझें कि एक इम्तिहान होगा जिससे निपटना पड़ेगा, लेकिन मेरी नज़र में ये कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। यही है कि इन मसले मसाइल के पीछे पड़ा रहना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी के लीडरशिप तक पहुंचाना हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के पास हो, चाहे अगर ऐवानों तक, अगर बात ये ऐवानों में मसले मसाइल हल नहीं और रोडों पे निकालना पड़े, लेकिन कहने का मकसद इन मसलों को हम लोग नहीं छोड़ सकते। चाहे वो आप जिस तरह आपने कहा कि कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी, उनके मसले मसाइल जो है हम लोग देख रहे हैं वाज़ेह तौर पे कितना लोग और बड़े परेशान हैं, हमारे काफ़ी गबोल भाई काफ़ी परेशान है। बात सही है कि हमारी ख़ुद की भी एक समझिए एक फेलियर है, नाकामी, कि हम लोगों ने इसको इतना संजीदगी से लिया नहीं। और मैं तो उनको भी कसूरवार ठहराऊंगा, क्यों इन घोटों को कुछ आपस में ही काफ़ी लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से दूसरों ने फ़ायदा उठाया बाहर वालों का। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि अगर मैं इंशाल्लाह, अगर आप लोग मुझे मौका दो, अगर पार्टी मुझे मौका दे, तो मेरा ये है कि मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहे जितना भी बड़ा वो एक बिज़नेस शख्सियत हो, चाहे समझेंगे वो सियासत उस पर दाव पे लग जाए, लेकिन जो हक़ और सच की बात है, मैं कम से कम अपने ज़ाती हैसियत में मैं हमेशा वो आवाज़ उठाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि नाइंसाफ़ी ना हो, चाहे वो एनवायरनमेंट, चाहे वो इकोलॉजी के हिसाब से हो, चाहे वो एक आम एक गबोल हो, ख़ास के लिए जो भी जिसके ज़मीन में कब्ज़ा हो, कम से कम मैं ही कोशिश करूँगा कि उसका साथ नहीं छोड़ूँ, उसका साथ मैं हमेशा देता रहूँगा। मिनट वारो लख मिनट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सोराबगोट टाउन के UC7 हैं, उसके जो है वाइस चेयरमैन हैं इमरान बिरोई साहब हमारे साथ हैं। ज़रा इमरान साहब से बात। इमरान साहब, आपके इलाके के बुनियादी मसाइल कौन से हैं? नवाब असद साहब भी बैठे हैं, वो भी आपके मसाइल थोड़ा सा उनको वही भी सुनेंगे। आप हमें ये बताएं, मसाइल क्या हैं बुनियादी जो आप समझते हो कि यहाँ के लोगों को जो चैलेंजेस, जो मसाइल दरपेश हैं?
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں، سب سے پہلے تو سیوریج ہے، پانی کا مسئلے مسائل ہے، گیس کے مسئلے مسائل ہے، اور الیکٹریسٹی بجلی لوگوں کو فراہمی نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ اسکولس ہیں لیکن ان کی ٹھیک طرح سے مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی۔ یہاں پہ ایک دو ہاسپٹلس بھی ہیں لیکن ان کے بھی ٹھیک طرح سے مینٹیننس وغیرہ نہیں چل رہا، وہاں پہ مینجمنٹ بھی نہیں جا رہی۔ تو اس وجہ سے کافی بنیادی جو لوگ ہیں، جو یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، ان کو کافی سارا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روڈوں کی وجہ سے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلے ایک UC7 تھا، UC31 تھا، UC31 پورا UC31 یہ سوراب گوٹ سے لے کر شہباز گوٹ تک یہ ایک UC تھا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ کثیر تعداد دیکھ کر لوکل لوگوں کو دیکھ کر یہاں پہ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر ان کے UCs کو بڑھا دیے، ایک UC کو 8 UC میں تبدیل کر کے، اس کے بعد پھر 8 یونین کونسل میں ان کے چیئرمین، ان کے وائس چیئرمین، ان کے کونسلران منتخب کروا کے ان کو دے دیے کہ بھی آپ کی جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں، پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں UC31 میں صرف 5 لاکھ روپے آتا تھا ایک UC میں، اب 8 UC میں آ رہا ہے 5 لاکھ روپے سب میں آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا ٹاؤن بن گیا۔ ٹاؤن کا آپ کو پتہ ہے، آپ کو تفصیل سے پتہ ہوگا کہ جو ایک MPA کا فنڈ ہوتا ہے اور ایک MNA کا بھی فنڈ ہوتا ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی بہتری کی طرف جا رہی ہے، لوگوں کے بنیادی مسئلے مسائل کو حل کرنے میں جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، یہ سیوریج ہے، پانی ہے، گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، صحت کے معاملات ہیں، ایجوکیشن کے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ان سب کو دیکھتے ہوئے آ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم۔ منتوار